जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको कार्तिक मास का 32वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें यमराज की आज्ञा से प्रेतपति द्वारा धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराया गया है। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को ले जाकर नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, तुम इन भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा कठोर यातना दी जाती है। यह तप्त बालुक और घोर नरक है, जिसमें शरीर जल जाने पर पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अभ्यागतों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, ब्राह्मण, वेद और क्षत्रिय, इनके जो लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं। इसे नरक के 6 भेद हैं, जो अनेक प्रकार के पापों से मिलते हैं। यह दूसरा अंधता मिश्र नाम का नरक है। सुई के समान भयंकर मुख वाले कीड़ों से पापी मनुष्यों के शरीर यहाँ काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेदन करने वाले पापियों के मांस को कुत्ता और गीद आदि खाते हैं। तीसरा यह कर्कच नाम का भयंकर नरक है। यहाँ पापी आरों से चीरे जाते हैं। यह कर्कच नरक भी असीपत्र वन आदि 6 भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे मनुष्य हैं जो स्त्री और पुरुष एवं पुत्र आदि का वियोग कराते हैं, और भी जो प्रिय वस्तु है उनसे जो वियोग कराते हैं, वे भी मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं। ये अरगला आख्य नाम का चौथा नरक है। यहाँ पापी तलवार से काटे जाते हैं और भेड़ियों से खाए जाते हैं। ऐसे पापी लोग यहाँ पुकार रहे हैं। अनेक तरह की फांसियों से बंधकर यम के दूत धमका रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। 5वां कूट सालमली नामक नरक है। इसमें अंगारे के समान सैमल के कांटे हैं, जो पराई स्त्री से रति दूसरे से वैर करते हैं, पर निंदक और दूसरे के द्रव्यों को हरण करते हैं। वे मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों से पकाए जाते हैं। ये गलवण नाम का 6ठा नरक है। इसमें लहू और जीभ भरी है। इसे देखो, इसमें पापी नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं, जो अभक्ष्य वस्तुओं को खाते हैं और जो दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं। वे मारे पीटे जाने पर भयंकर शब्द करते हैं। यह भी 6 प्रकार का है। वह भयंकर कुंभीपाक नाम का 7वां नरक है। धनेश्वर, यह भी तैल आदि द्रव्यों से युक्त 6 तरह का है। इसे देखो, इसमें महापात की मनुष्यों को यम के दूत गर्म तोड़ते तेल में पीड़ित करते हैं, और कई हजार वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते हैं। अब ये 12 प्रकार के रौरव नाम के नरकों को देखो। कामना रहित जो पाप किया जाता है वह सूखा है, और जो कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे 2 प्रकार के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक हैं। अप्रकीर्ण, पांति, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकर, उपपातक, अति पाप, महापाप, ये सब 7 प्रकार के महापाप हैं। इस प्रकार के पापों से प्राणी 7 नरकों में पकाए जाते हैं। किंतु तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे सब नरक दूर हो गए। श्री कृष्ण बोले, तब प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्ष लोक में ले जाया गया। वहाँ यह यक्षों का स्वामी हो गया। वहीं धनेश्वर या धन यक्ष के नाम से कुबेर का प्रसिद्ध अनुचर हुआ, जिसके नाम पर विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। ऐसा प्रभाव वाला यह कार्तिक का व्रत भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। जो पापी इस व्रत को करे और इसके करने वालों का दर्शन करे, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। 33वां अध्याय। पूजा के कुछ नियम
तथा पीपल की कथा जिसमें पूजा के कुछ नियम तथा बड़ पीपल की कथा कही गई है। सूत जी बोले, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल को संध्या उपासना करने के लिए अपने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने ऐसे प्रभाव वाला कार्तिक मातम्य कहा। यह श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान, ये कार्तिक के व्रत हैं। इस प्रकार इन पांचों व्रत वाला कार्तिक मातम्य भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। ऋषि बोले, श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी ये कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा। यह कार्तिक व्रत का पाप और दुख के दूर करने के लिए मोक्ष को और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में भटक जाए, रोगी हो जाए, तो यह शुभ व्रत कैसे निभाया जाए? क्योंकि यह व्रत अत्यंत फल देने वाला है, इसलिए इसे त्यागा भी नहीं जा सकता। सूत जी बोले, इस प्रकार किसी आपत्ति में दृढ़ संकल्प वाला पुरुष फंस जाए तो श्री विष्णु और शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि यह मंदिर न हो तो किसी और देवता के स्थान में जाकर करे। कठिन वन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति के आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करे। श्री विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करे तो 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाले को वाजपेयी यज्ञ का और भगवान के आगे नाचने वाले को सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आपत्ति में हो और उसे कहीं भी जल न मिले अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। जो व्रती उद्यापन विधि को न कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण पृथ्वी पर देव स्वरूप है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से तृप्त करने पर श्री विष्णु सदा प्रसन्न करते हैं। जो आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीपक को जला दें और उसकी हवा आदि से रक्षा करें। जो तुलसी के वृक्ष न होए तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती गौ और ब्राह्मण का अथवा पीपल और बड़ का पूजन करे। व्रत के पूर्ण करने के लिए आपने बड़ और पीपल वृक्ष को गौ ब्राह्मण के समान कहे हैं। ये दोनों वृक्ष क्यों अति पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल श्री विष्णु का स्वरूप है, बड़ शिव जी का और पलाश धाक ब्रह्मा का स्वरूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? धर्मज्ञ बोलो, हमसे कहो, इसमें हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक दिन शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता उनके विषय भोग विघ्न करने के लिए वहां आ गए। तब पार्वती ने विषय रूप सुख में विघ्न होने से देवताओं को श्राप दिया। पार्वती जी बोली, कृमि और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं, उसमें तुमने विघ्न किया है, सो देवताओं तुम सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के कुपित शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, तब से श्री विष्णु और महादेव भी पीपल और बड़ हो गए। पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करें और किसी दिन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।